ठीक है, B13 के बाद अब B14। यस सर। B14 ठीक है, देख लो B14। में लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 GIF x माइनस पाई बाई 2 अपॉन cos x। तो इस क्वेश्चन में तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो x की जगह पे, और ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन है क्या? हाँ है, तो LHL RHL निकालना पड़ेगा। तो पहले LHL, तो x इज इक्वल टू x h माइनस पाई बाई 2 माइनस h, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस h। LHL निकाल रहे हैं वहां पे पाई बाई 2 पे, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस h। तो तुम लोग बताओ यहाँ पे ये cos क्या बन जाएगा? साइन एच। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन h, एंड ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे ये आ रहा है माइनस h, नीचे में आ रहा है साइन h। अब हमने देखा था साइन h अपॉन h जो है वो 1 से थोड़ा सा छोटा रहता है। साइन h अपॉन h ये 1 से थोड़ा सा छोटा रहेगा, तो h बाई साइन h ये 1 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, रहेगा? बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये 1 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो माइनस h बाई साइन h ये -1 से छोटा आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब तुम लोग बताओ इसका GIF कितना मिलेगा? -2। इसका GIF -2 आ जाएगा। तो ये हो गया LHL। RHL इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे ऊपर में h एंड नीचे में cos पाई बाई 2 प्लस h माइनस साइन h होता है। तो इधर भी देख लो सेम वही बन रहा है, ये भी -2 ही आएगा। तो LHL RHL दोनों -2, इसकी वजह से लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसकी वैल्यू -2 आएगी। B15। यस सर। B15 में ऑप्शन के हिसाब से देखो n इवन n ऑड, उस हिसाब से पढ़ना है। तो वहां पे दिया गया है हमें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -3n की पावर में, -3n है, फिर उसके बाद -1 की पावर में n है, ठीक है, -1 की पावर में n है, डिवाइडेड बाय 4n -1 की पावर में n, ठीक है, ये है। अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो इसकी वैल्यू बताओ, n इवन रहेगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 मिलेगा। n जब ऑड रहेगा तो क्या मिलेगी इनकी वैल्यू है? -1 की पावर n -1। चाहे वो फिक्स क्या बोलते हैं, फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है ना? यस सर। चाहे n ऑड रहे चाहे n इवन रहे, वो एक हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ऊपर से n कॉमन, नीचे से n कॉमन, ऊपर से n कॉमन, नीचे से n कॉमन, वो कैंसल आउट, यहाँ पे -3 प्लस -1 की पावर n अपॉन n अपॉन 4 -1 की पावर n अपॉन n। अब ये ऊपर में तो एक फाइनाइट क्वांटिटी है, n इवन रहेगा तो वो 1 आएगा, n ऑड रहेगा तो -1 आएगा। तो ये फाइनाइट क्वांटिटी है, नीचे वाला जा रहा है इंफिनिटी, तो इसकी वजह से ये पूरा क्या बन जाएगा? बोलो। 0, एंड ये भी क्या बन जाएगा? 0। तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा -3/4, चाहे n इवन रहे चाहे n ऑड रहे, ठीक है।
क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट B16, B17, यस सर। ठीक है। B17 में क्या हम वहां पे ln का एक्सपांशन लगा सकते हैं क्या? ln का एक्सपांशन सोच समझ के बताओ। x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ln 1 प्लस x का एक्सपांशन। नो। ये नहीं लगा सकते। ln 1 प्लस 1 बाय एक्स है, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 बाय कहाँ जाएगा? जीरो। जीरो। मतलब ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसमें ln का एक्सपांशन लग जाएगा, बस उतने से हमें आंसर मिलने वाला है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब ये ln 1 प्लस एक्स का क्या रहता है? ln 1 प्लस एक्स का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लेकिन यहाँ पे 1 बाय एक्स है, तो 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा यहाँ तक कि हमें जरूरत है एक्स स्क्वायर तक की। अब इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये देख लो x माइनस एक्स प्लस 1 बाय 2, एंड बाकी इसमें सब में डिनोमिनेटर में x बचा रहेगा, इसके बाद वाले में नीचे x क्यूब आएगा, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के भी नीचे x बचा रहता है, मतलब वो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 होने वाला है, तो आगे वाले को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, तो इतना काफी है। तो यहाँ से ये कैंसल आउट, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1। ठीक है, फिर उसके बाद B18, और चालू होता B18 सर। हाँ सर अगर वो एक्स को अपन नीचे ले ले और हम मतलब डिनोमिनेटर में 1/x रख दे तो उसको अपन 1 लिख सकते हैं ना? स्टैंडर्ड इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो तो? सर वो पूरा मतलब 0 को 10 तो करेगा ही ना? कौन सा? मतलब वो जो एक एक्स स्क्वायर है ना ln के साथ में, उसको नीचे लेके डिनोमिनेटर में 1/x लिख के, हाँ फिर वो नीचे वाला भी 0 को 10 कर रहा है और वो ln के अंदर वाली भी 1 को 10 कर रही है, तो उसको पूरे को 1 लिख सकते हैं ना स्टैंडर्ड लिमिट से? लेकिन फिर वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म तब भी बचा रहेगा ना, जैसे मान लो तुमने ये तो कर दिया x, यहाँ पे ln 1 प्लस 1 बाय एक्स, यहाँ पे 1 बाय एक्स, ठीक है, ये तो चलो 1 बन जाएगा, लेकिन ये इंफिनिटी इनडिटर्मिनेंसी हटी है क्या ये करने से? सर मतलब अपन मतलब वो दोनों तो सेम ही है ना, x और x। ऐसा थोड़ी है, ये एग्जैक्ट थोड़ी आ रहा है, ये एग्जैक्ट 1 रहता है क्या? ये टेंडिंग टू 1 रहता है ना यहाँ पे। हाँ सर। हाँ, तो इस वजह से वो सेम नहीं कह सकते हम। फिर तो तुम इसको भी कहोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये 0 आ जाएगा, ऐसे थोड़ी है। ये इंफिनिटी थोड़ी बड़ी इंफिनिटी आएगी, ये थोड़ी छोटी रहेगी, तो इसको हम 0 कैसे बोल सकते हैं? सेम उसी तरीके का है, थोड़ा सा छोटा रहेगा या थोड़ा सा बड़ा भी रह सकता है, तो इसकी वजह से इसको इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कह के हम 0 नहीं बोल सकते। ठीक है, हाँ क्या गौरव कर सकते हो क्या रिकॉर्ड? ठीक है, कर देता हूँ मैं अलाउ। बट तुम्हारे इसमें आ ही नहीं रहा है कुछ। है। मैं करता हूँ सर। हाँ कर दिया तुम्हें अलाउ। फिर उसके बाद सर आदित्य को नहीं अलाउ किया सर। हाँ सर आपने किसको अलाउ किया मतलब रिकॉर्डिंग करने को? हाँ अजिंक्य,
नहीं सर, नहीं हो रहा रिकॉर्ड, परमिशन नहीं ग्रांट किया ऐसा दिखा रहा है। दी तो है, अब देखो। नहीं हो रहा है सर। 1 मिनट, वैसे यहाँ से तो परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है, रहने दो, उसके झंझट में नहीं पढ़ते, अभी पढ़ते हैं हम लोग। आ जाएगा 2-3 दिन में, मेरा भी लैपटॉप आ जाएगा, तब से कर लूंगा। ठीक है, हमारे इसमें नहीं आ रहा है गौरव वाला करने का भी, जैसे इसमें तो आता है अलग participant to record, तुम्हारे इसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। सर दूसरा डिवाइस होगा गौरव मधुबनी का। हटाओ, उन झंझट में नहीं जा रहे, अभी आगे बढ़ते हैं। 18 18 में एक्सपांशन करके आ जाएगा। 19 यस सर। 19 में पहले लॉपिटल लगाओ, 0/0 वाला फॉर्म बन रहा है। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 6x स्क्वायर, यहाँ पे ln cos 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब x टेंडिंग टू 0 पे ये 0 वाला फॉर्म आता है, देख लो, साइन 0 एंड ये cos 0 1 रहता है, ln 1 0, तो 0/0 वाला फॉर्म, तो इसमें लॉपिटल लगा देंगे पहले। ठीक है, तो ये लॉपिटल लगाएंगे तो ये cos 6x स्क्वायर एंड 6x का डिफरेंशिएशन आगे आ जाएगा 12। ठीक है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1/cos 2x स्क्वायर माइनस x इंटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x स्क्वायर माइनस x इंटू, अब ये 2x स्क्वायर माइनस x का तो 4x माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको तुम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे? ये तो चलो, ये cos 0 1 बन जाएगा, ये cos 0 1 बन जाएगा, यहाँ से ये -1 आएगा, तो ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस, इनको निपटा दो सबको। बाकी बचे हुए से हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बचा है ऊपर में 12x, नीचे में साइन 2x स्क्वायर माइनस x। तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो हमें 2x स्क्वायर माइनस x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो ये देख लो, ये स्टैंडर्ड बन गया, ये 1। फिर उसके बाद ये 12x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x, तो ये तो 1 बन जाएगा, यहाँ से x को बाहर ले लेते हैं, इनडिटर्मिनेंसी हट जाएगी, तो बचता कितना है 12/-1, तो -12 आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद B20, ठीक है, तो सेक्शन बी हो गया। B20 में 2-3 तरीके, लॉपिटल से थोड़ा लेंदी जाता है, लेकिन लॉपिटल से करने पे लेंदी जा रहा है, तुम एक काम करो, इसमें ये सब लिखो, क्या है, पहले इनको एक साथ ले लो, साइन a + 3h माइनस साइन है, इसको एक साथ ले लो, एंड इसमें साइन c माइनस साइन d लगाओ, यानी यहाँ पे 3 कॉमन, एंड जो 3 वाले टर्म थे उनको एक साथ ले लिया, तो ये साइन a + 2h, इनको एक साथ लेके साइन c माइनस साइन d लगाओ, एंड नीचे में है h q, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा इसमें आगे। ठीक है, लॉपिटल लगाने से 3 बार लगाना पड़ता है, थोड़ा वो लेंदी होता है, तो उसके वजह ये करो। ठीक है,
नहीं, एवरी टर्म नहीं, न्यूमरेटर सेपरेटली एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली डिफरेंशिएट होता है अंश, ठीक है। ओके सर। फिर उसके बाद सेक्शन सी, पार्ट 2 का पहले कर लेते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C6, ठीक है। C6 देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ पे है 2 माइनस a बाई एक्स टू tan पाई x बाई 2 है। तो x टेंडिंग टू a पे ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म बनता है। तो a की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a 2 माइनस a बाई एक्स माइनस 1 टू tan पाई x बाई 2 है, ये आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये -1 वगैरह हो गया, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a, ये 1 माइनस a बाई एक्स बचता है, तो यहाँ पे x माइनस a बाई एक्स, एंड ये जब tan नीचे जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot, ठीक है। अब ये बताओ क्या इस x की वजह से इनडिटरमिनेंसी आ रही है क्या? इस x की वजह से नहीं आ रही है, और x टेंडिंग टू a है तो ये 1 बाय a बन जाएगा, ये वाला 1 बाय a बन जाएगा, ठीक है। बाकी पहले इसको निपटा दो, 1 बाय a लिख दो, एंड बाकी यहाँ पे 0 बाय 0 वाला फॉर्म बनता है तो इसमें लॉपिटल लगा, ठीक है। C7, C8, C7 सर। 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, cos x बाई रूट n, इसकी पावर में है n, ठीक है। ये अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0 बन जाएगा, तो cos 0 1, और ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, की पावर में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos x बाई रूट n माइनस 1 इंटू n, ये आ जाएगा। अब ये देखो, इसमें तुम या तो एक काम ये कर सकते हो, इस n को नीचे लेके जा सकते हो, देन लॉपिटल लगा सकते हो, या तो यहाँ पे इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, माइनस को बाहर ले लो, ये इसको 1 माइनस कॉस टू थीटा की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा किसके इक्वल होता है? 2 2 sin साइन थीटा थीटा, थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 साइन 1 माइनस कॉस टू थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे x बाय रूट n है, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय जाएगा, ठीक है। और इनटू में है n। अब इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें क्या चाहिए होगा, ये साइन के अंदर पे जैसे 0 जा रहा है, तो इस सेम क्वांटिटी अब नीचे प्रेजेंट होनी चाहिए f ऑफ x, तो f ऑफ x से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद C8, C8 में कल ही हमने देखा है सैंडविच थ्योरम, पहले तो ये 1 क्यूब x a लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब x ग्रेटर देन 1 क्यूब इंटू x माइनस 1, 2 क्यूब इंटू x इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब इंटू x इज ग्रेटर देन 2 क्यूब इंटू x माइनस 1, ऐसे ही चलते जाएंगे n क्यूब x लेस देन और इक्वल टू n क्यूब इंटू x ग्रेटर देन n क्यूब x माइनस 1। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो इधर वाले का एडिशन 1 क्यूब 2 क्यूब n क्यूब, ये जो एडिशन रहता है
n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब इधर वाले का क्या आ जाएगा, वही n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एन। अब इसको n की पावर 4 से डिवाइड कर दो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट में सेक्शन सी, C1 C2 फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट के थर्ड में नहीं, वो जो है C2 एग्जैक्ट जीरो बनता है, वो एग्जैक्ट जीरो बनता है, तो इंडिटरमिनेट C2 फॉर्म का नहीं है। फर्स्ट करते हैं। तो C2 का फर्स्ट, C2 के फर्स्ट में 1 की पावर इंफिनिटी आ रहा है, दिख रहा है? यस, C2 के फर्स्ट में 1 की पावर इंफिनिटी आ रहा है, तो उसको देखो कैसे करेंगे। अब e की पावर में जाएगा वो, ये बार बार 2-3 लोग आ रहे जा रहे हैं, रहो यार एक जगह पे, क्यों बार बार अंदर। ठीक, पहले C2 का फर्स्ट देख लो इन्हें, उसके बाद सेकंड बता देता हूँ। यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, tan x की पावर में tan 2x, ठीक है, या ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, ठीक है। तो ये e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 tan x माइनस 1 इंटू tan 2x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये 0 इंटू इंफिनिटी वाला फॉर्म है, 0 इंटू इंफिनिटी वाला फॉर्म है, तो उसको कैसे डील करेंगे अब बोलो। या तो एक काम तुम करो, इसमें लगा दो tan टू थीटा का फॉर्मूला लगा दो, जो tan टू थीटा का एक्सपांशन होता है ना, वो लगा दो। 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है ना ये, तो ये देख लो 1 माइनस tan स्क्वायर x के दो फैक्टर्स, ये tan x माइनस 1 ऊपर में है, ये 2 tan x, एंड जो नीचे में डिनोमिनेटर में आ रहा है ये वाला, उसके फैक्टर्स 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x, तो जिसके वजह से इंडिटरमिनेंट से आ रही वो फैक्टर कैंसल आउट है, बचता है बाहर में माइनस। अब x टेंडिंग टू पाई बाई 4 पे ये 2 और ये 2, मतलब e की पावर में माइनस 1 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट C2 का सेकेंड, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x की पावर में x, ये वैसे बताओ इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, क्योंकि x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो हम पहले क्या करेंगे, इधर देखेंगे 1 बन रहा है, तो ऊपर में तो चलो इंफिनिटी आ रहा है, नीचे 1 बनता है क्या वो भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक काम करो, तुम x को बाहर ले लो, इधर से या इधर से, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 बाई एक्स एंड 3 प्लस 1 बाई एक्स। तो ये देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0, ये 0 बचता है 2 बाई 3, मतलब ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, एंड 1 से छोटी क्वांटिटी एंड उसकी पावर इंफिनिटी जा रहा है, तो यहाँ पर हमें हमेशा 0, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं था, ये 2 बाई 3 की पावर इंफिनिटी आएगा एंड वो तो 0 जाता है। फिर C2 में और कोई, C3 देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 सर C2 में थर्ड भी है। उधर क्या हो गया, उसमें क्या दिक्कत है, सर वो भी 1 की पावर इंफिनिटी वाला है ना, तो उसको किया तो नहीं हुआ। ये लिमिट पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ln x माइनस 1 इंटू सेक, उसको नीचे लेके चले गए cos,
ठीक है, उसको नीचे लेके चले गए, कॉस आ जाएगा कॉस पाई एक्स बाई 2। तो ये गया 0/0 वाला फॉर्म बनता है क्योंकि ये ln 1 और ये cos पाई बाई 2 बनता है, तो इसमें लॉपिटल लगा दिया। ये 1/x, ये साइन पाई एक्स बाई 2 इंटू माइनस साइन पाई एक्स बाई 2 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा एक्सटेंडिंग टू 1 पे ये 1 और ये e की पावर में -2/5। ठीक है, C3 देख लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस ax प्लस bx की पावर में c अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू e क्यूब। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ भी बोला गया है। तो ये e की पावर में आंसर आ रहा है, मतलब यहाँ 1 की पावर इंफिनिटी वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए। 1 की पावर इंफिनिटी वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 एक्सटेंडिंग टू 1 पे ये 1 प्लस a प्लस b आएगा, आना चाहिए यहाँ पे 1। चलो एक तो रिलेशन मिल गया, क्योंकि e की पावर में जब आंसर आता है तो वो एक ही इसमें आता है इंडिटरमिनेट फॉर्म में, 1 की पावर इंफिनिटी वाले में। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म बनने के लिए a प्लस b का 0 होना मस्ट है, और ऊपर में c नॉन जीरो होना चाहिए, तब ये इंफिनिटी जाएगा। अब उसके बाद उसको अब लगा दो, लिमिट लगा दो यहाँ पे, ये e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 दिस -1, मतलब यहाँ पे बचता है ax प्लस bx स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा c अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू e क्यूब, ये आ जाता है। तो इसमें एक काम करते हैं, एक्सटेंडिंग टू 1 पे अब ये एक्सटेंडिंग टू 1 पे यहाँ पे कितना बन रहा है, a प्लस बी आ रहा है ना, a प्लस बी ये 0 और ये भी 0, मतलब 0/0 वाला फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो लॉपिटल लगा देंगे, तो लॉपिटल लगाने से क्या हो जाएगा, ये बनेगा a, ये 2bx अपॉन में 1 इंटू सी इज इक्वल टू क्या है, e क्यूब है। ठीक, अब उसके बाद एक्सटेंडिंग टू 1 पे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 2b इंटू सी ई की पावर में इज इक्वल टू ई क्यूब, ये आ जाएगा। तो ये a प्लस 2b इंटू सी 3 होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे स्प्लिट करते हैं, a प्लस बी तो 0 है, तो b इंटू सी होना चाहिए 3, एंड यहाँ पे ए बी सी बी एन सी कैसे गिवन है हमें, ठीक है, कंडीशन यही है, बी सी 3 एंड ए प्लस बी 0, यही आंसर है। ठीक है, चलो उसके बाद C4 C5 वो स्टैंडर्ड कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट वन स्टैंडर्ड में। कल हमने ये ठीक है, यहाँ पे देख लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, इंफिनिटी है। ये ln x अपॉन x हमने कल देखा है कि वो 0 जाता है। ठीक है, तो ये देखो ln के अंदर में ये 1 प्लस, और इसको हम f ऑफ x की तरह ट्रीट करेंगे ln x बाय x को, और x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0 जाता है। एंड इधर भी देखो हम वो बना सकते हैं, इधर जो मल्टीप्लिकेशन में x था उसको नीचे लेके आ जाओ, ये f ऑफ x, ये f ऑफ x, ये 0 जा रहा है, तो इसकी वजह से ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से आंसर बना। कल हमने देखा ln x बाय x कैसे इंफिनिटी जाता है, 0 जाता है, वो सारे क्वेश्चन इसी तरीके के इसमें। फिर उसके बाद C5 C6, यस सर। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे लिमिट लगी हुई है n के ऊपर एंड फंक्शन हमें मिलने वाला है x का। ठीक है, ये देखो f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो सुन लो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करते हैं। ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है,
अब ये पूरी कहानी डिपेंड करती है कि x कैसा है, क्योंकि x की पावर यहाँ पे जा रही है इंफिनिटी, x की पावर जा रही है इंफिनिटी। अब वो अगर x 1 से बड़ा रहेगा, x अगर 1 से बड़ा रहेगा तो ये इंफिनिटी जाएगा, x 1 रहेगा तो ये 1, एंड x लेस देन 1 रहेगा तो 0, है कि नहीं? क्योंकि 1 से छोटा नंबर कोई भी ले लो तुम, मतलब -1 to 1 के बीच में, उसकी पावर अगर हम इंफिनिटी लेके जा रहे हैं तो वो 0 जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली केसेस बनते हैं x के ऊपर, जब x ग्रेटर देन 1 है या तो x लेस देन -1 है। तो ये x की पावर जो 2n है ये जाएगा इंफिनिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है या -1 से छोटी है, और उसकी पावर अगर हम इंफिनिटी लेके जाते हैं तो वैल्यू इंफिनिटी जाएगी। तो इसमें देख लो एफ ऑफ एक्स हमें कितना मिलेगा, इसमें ये इंफिनिटी जा रहा है तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म है, तो x की पावर 2n को बाहर ले लो, ये n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको बाहर ले लिया तो ये 1 - 1 अपॉन x की पावर 2n, 1 + 1 अपॉन x की पावर 2n, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी, क्योंकि x हमने 1 से बड़ा या -1 से छोटा लिया है, तो 1 बाय इंफिनिटी 0, 1 बाय इंफिनिटी 0, यहाँ से 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1। ये पहला क्लियर है। x कैसा है उसके ऊपर पूरी कहानी डिपेंड कर रही है, क्योंकि पावर जा रही है उसकी इंफिनिटी, तो वो 1 से बड़ा रहेगा तो कुछ और वैल्यू आएगी, 1 से छोटा रहेगा तो कुछ और आएगी, 1 रहेगा तो कुछ और आएगी। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, x की जगह पे ले लिया 1 या तो -1, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये x की पावर 2n - 1 एंड x की पावर 2n + 1, तो x की जगह पे 1n - 1 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, x की पावर 2n बताओ, 1 आएगा, 1 आएगा, है ना? x की पावर यहाँ पे इवन है, 2n मतलब इवन है, चाहे -1 दे दे चाहे 1 दे दे, उसकी पावर अगर इवन इंटीजर है तो वो 1 आएगा, और 1 - 1 कितना 0, तो यहाँ से हमें f ऑफ x मिलेगा 0, है ना? बचता है x के ऊपर क्या, x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। अब इसमें अगर हम उसकी पावर इंफिनिटी लेके जाते हैं तो वो जाएगा 0, ये अब जाएगा 0, क्योंकि x -1 to 1 के बीच में उसकी पावर इंफिनिटी जा रही है, तो ये 0 जाएगा, ये -1/n तो माइनस। तो इस तरीके से f ऑफ x के 3 वैल्यूज आएगी, कौन सी -1, 0, 1। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? बोलो। सर थर्ड केस में आपने क्या किया? थर्ड केस में x -1 to 1 के बीच में है, और अगर हम उसकी पावर इंफिनिटी लेके आते हैं तो वो 0 जाता है। ये मेरे ख्याल से हमने जीपी में भी देखा हुआ है, इनफाइनाइट जीपी, याद करो आर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन किस वजह से डाले जाते हैं और किस तरीके से डाले जाते हैं। ठीक है? यस। टाइम मिले तो बाकी लोग सॉल्व कर लेना, बाकी कॉमर्स से फुर्सत मिले तो। ठीक है? सुनने में आया बहुत सारे काम होते हैं तुम्हारे ऊपर, बहुत सारे काम करते हो तुम लोग। ठीक है? फुर्सत मिले तो कर लेना। अगर नहीं मिल पा रहे उन कामों से, फिर सब वो इतने इम्पोर्टेंट तो पहले उनको ये तुम प्रेफर करना, ये तो बाद में होता रहेगा, बहुत टाइम है इसको करने के लिए, है ना?
चलो ठीक है, हम बताओ कहाँ तक पहुंचे थे। कंटिन्यूटी स्टार्ट किया। ठीक है, कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दिया था और उसके बेसिक फंडे हमने देख लिए थे, है ना, कि डिसकंटिन्यूअस कितने वजह से है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चंस करते हैं। रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल दो तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है, वो हम देख चुके हैं। देखो ने डीपीपी कर लो, इधर मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो डीपीपी कर लो। ठीक है, एक्सरसाइज 2 भी था तो करना भी तो चाहिए ना, किया थोड़ी है, एक्सरसाइज 1 ही नहीं किया है तो 2 क्या ही कर लोगे, यस। कहने की बात है। चलो लिखो, फाइंड वेदर फाइंड वेदर, ये 2-3 लेक्चर मिस मत करना, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, ये नहीं डाल पाऊंगा मैं इसका कंटेंट ग्रुप पे, मिस होगा तो पूरा कंटेंट मिस हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद जब मैं वहां पे आऊंगा तो वहां पे आके पढ़ लेना मेरे से, सेंटर पे आके, लेकिन उसको अभी 7-8 दिन। फाइंड वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट x इज इक्वल टू 1, एंड फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू sin pi x by 2 for x less than 1 and gi of x for x greater than or equal to 1। वरना अगर किसी का मिस हो रहा है तो रेजो सर पे देख लो, उधर भी मिल जाएगा। ये x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये हमें बताना है। कंटिन्यूअस है, यस सर। चलो ठीक है, सही है, ये 1 पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या क्या निकालता है, LHL, RHL एंड FF1 f ऑफ 1। ठीक, या तो तुम इसके ग्राफ से भी अप्रोच कर सकते हो, हम लोग उसको ग्राफ से अप्रोच करो तो साइन पाई का ग्राफ हम बना सकते हैं ग्राफ से जाके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाएंगे और वो लेस देन 1 में, और 1 पे हमें चेक करना है, तो ये उसका ग्राफ बनता है 1 पे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये साइन पाई एक्स बाय 2 का ग्राफ है,
एंड देन उसके बाद GIF का ग्राफ 1 to 2 के बीच में वो क्या देगा, वैल्यू 1 देगा, मतलब ये वाला ग्राफ आएगा उसका, फिर 2 पे आगे इस तरीके से बनता चला जाएगा, एंड इसके इधर फिर ये ग्राफ है। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के बताओ तुम लोग, क्या ये 1 पे हमें कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या? यस Yes, सर। sir. दिख रहा है, तो ये ग्राफ से कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैथमेटिकली देखो कैसे, मेथड 2 मैथमेटिकली देख रहे हैं, ये जो इधर वाला पार्ट है ये y इज इक्वल टू साइन पाई x बाई 2 का ग्राफ है, एंड ये y इज इक्वल टू GIF x का ग्राफ है। ठीक है, और ये 1 पे देखा गया तो 1 पे कंटिन्यूस आ रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है ग्राफ, हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है 1 पे। ठीक है, तो सेकंड है मेथड 2 मैथमेटिकली LHL हमें ऊपर वाले से मिलेगी या नीचे वाले से? ऊपर वाले साइन बाई x बाई 2 है ना, साइन पाई x बाई 2 से, क्योंकि x 1 से छोटा है, LHL में 1 पे निकाल रहे हैं ना हम LHL, तो 1 से थोड़े से छोटे में हमें देखना होता है, तो उसके लिए हमें ये फंक्शन लेना होगा, जब x 1 से छोटा होता है तो ये फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ये साइन पाई x बाई 2। अब x टेंडिंग टू 1 माइनस है तो पुट कर दो 1 माइनस h वगैरह, और h टेंडिंग टू 0 है तो ये साइन पाई बाई 2 बनता है, तो फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये LHL आ जाएगा 1। RHL ठीक है, RHL देख लो, RHL में क्या हो जाएगा, कौन सा फंक्शन लेना होगा हमें? GIF लेना पड़ेगा, क्योंकि देख लो x ग्रेटर RHL मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, एंड 1 से थोड़े से बड़े में फंक्शन क्या है, GIF x है, तो हमें अब ये लेना पड़ेगा RHL के लिए, तो GIF x। ठीक है, अब तुम बताओ ये GIF के अंदर की क्वांटिटी 1 से थोड़ी सी बड़ी है या छोटी है? बड़ी है, बड़ी है, तो GIF वैल्यू क्या देगा? 1 फिर उसके बाद 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलेगी कहां से, वो भी देख लेते हैं। तो इक्वलिटी यहाँ पे लगी हुई थी, इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा, मतलब एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी ना, ऊपर से नहीं मिल पाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन 1 है, यहाँ से RHL मिलेगा, ग्रेटर देन 1 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से यहाँ पे लेस देन 1 आ रहा है तो यहाँ से LHL मिलेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तो RHL मिलेगा, इक्वल टू 1 भी आता है यहाँ पे, तो इसका मतलब एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू भी यही से मिलेगी। तो f ऑफ 1 कितना आ रहा है? 1, तो 1 ही आ रहा है, इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 1। तो लिमिट x ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, वैल्यू नहीं निकालनी है, कंटिन्यूअस है या नहीं है वो बताना है, तो कंटिन्यूअस है ये। क्लियर है सभी लोगों को दोनों तरीके से? LHL के लिए कौन सा फंक्शन लिया गया है और कैसे लिया गया है, RHL के लिए कौन सा फंक्शन लिया गया है, एंड एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फंक्शन लिया गया है, वो क्लियर हो गया? ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। Sir, previous page ना. प्रीवियस पेज देखो, अब ग्राफ आते हैं या नहीं आते ये नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि फंक्शन में बहुत बार बोल चुका हूं मैं कि ग्राफ कर लो अच्छे से, ग्राफ कर लो अच्छे से, बोला होगा ना, हर एक लेक्चर में बोल रहा था मैं तो फंक्शन के। अब तो सीधा ग्राफ, इसका ग्राफ बना सकते हैं, और मुझे पता है कि कौन से ग्राफ मैंने पढ़ाए हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं ग्राफ से करूंगा, एंड जिनके ग्राफ नहीं बनाने आते हैं उनको ऐसे जाएंगे मैथमेटिकल। ठीक है, हो लिख लो गया. जल्दी।
नेक्स्ट पेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉसिबल if find value of lambda for which f of x is continuous at x is equal to pi by 2, for which f of x is continuous at, and if possible, ठीक है, इसका कुछ मीनिंग है यहाँ पे। तो f of x हमें गिवन है 1 minus sin x upon 1 plus cos 2x for x less than pi by 2, फिर उसके बाद लैम्डा for x is equal to pi by 2 and under root 2x minus pi upon under root 4 plus 2x minus pi। ये वैसे ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है ना यहाँ पे, ये लैम्डा यहाँ पे अंडर रूट 2x माइनस पाई अपॉन अंडर रूट 4 प्लस, और इसी अंडर रूट के अंदर में और एक अंडर रूट है जिसमें 2x माइनस पाई, यानी इस पूरे के माइनस में है 2, ये फॉर x ग्रेटर देन पाई बाई 2। वैसे ये ऊपर वाला हो गया क्या बताओ, यहीं पे लिख देता हूँ उसको, ये हुआ है? हो गया उसका। ठीक है, तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ इसका f ऑफ x, तो ये जो f ऑफ x है वो है, ये नहीं, इसी क्वेश्चन का है अभी जो लिखा है, 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos 2x, x लेस देन पाई बाई 2, फिर उसके बाद लैम्डा फॉर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड अंडर रूट 2x माइनस पाई ये। अब दिख रहा है क्लियर? सब -2 भी अंडर रूट में ही है ना? बाहर वो अब तो अभी क्लियरली दिख रहा है ना, अंडर रूट मैंने यहाँ तक ही खींचा हुआ है। एंड वो प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन हो गया क्या? नहीं, तो क्या हुआ है 2 लेक्चर में फिर? थोड़ा ही हुआ है। एक्सरसाइज में नहीं होंगे। एमओडी कर रहे थे क्या? एमओडी सिखा रहे थे। वो तो हो गया था बोल रहे थे तुम लोग तो। कल हो गया सर। ठीक है चलो।
सही है यत्नेश। हाँ प्रीति एक बार देख लो, सही से देख लो उसको। इफ पॉसिबल किसी वजह से वहां पे दिया गया है। हाँ सही है हर्षवर्धन। सही है दर्शना। सही है। यहाँ पे देख लो, जब तुम एल निकाल लोगे, अब इसको तो हमें मेथड से ही निकालना पड़ेगा, एलएचएल आरएचएल, क्योंकि इनके ग्राफ हम नहीं बना सकते हैं। तो कंटिन्यूअस है इफ पॉसिबल, ठीक है, इफ पॉसिबल तभी जाके हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो देख लो इसमें एलएचएल निकालेंगे, तो एलएचएल के लिए कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये वाला या अंडर रूट वाला? 1 minus 10. 1 माइनस साइन एक्स वाला। ठीक है, तो इसमें देख लो एलएचएल निकाल रहे हैं, और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ये क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस आ जाएगा, एंड यहाँ पे अब 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो एलएचएल जब निकालोगे तो x की जगह पे पाई बाई टू माइनस एच और वो सब करोगे, तो तुम्हें फाइनली या तो तुम डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ये साइन पाई बाई टू 1 0/0 वाला फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 0/0 वाला फॉर्म आता है, तो इसमें लॉपिटल लगा देंगे, तो ये साइन एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस एक्स अपॉन में माइनस साइन 2x इंटू 2। अब 0/0 वाला फॉर्म हट गया है, या अभी भी नहीं हटा है, अभी भी ये माइनस माइनस पहले निपटा दो। अब अगेन लॉपिटल मत लगाओ, एक चीज और दिख गई है यहाँ पे कि ये जो साइन 2x आता है, ये जो साइन 2x आता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो ये गया, एंड अब साइन इनडिटर्मिनेंसी हट गई, तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, ये साइन एक्स 1 बन जाएगा, तो 1/4। तो एलएचएल तो आ गया 1/4। क्लियर है? एलएचएल 1/4 कैसे आया? अब उसके बाद आरएचएल, आरएचएल में देख लो, लिमिट आरएचएल निकाल रहे हैं, उसके लिए फंक्शन भी पता चल गया हमें कौन सा लेना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस 2x माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 5 माइनस 2। तो 0/0 वाला फॉर्म है, तो इसमें बताओ क्या करेंगे, Rationalize. रैशनलाइज। तो ऊपर में तो मत करो, उसको ऐसे रहने दो, नीचे वाले को रैशनलाइज करना है, तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, इससे। तो नीचे में जो है वो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 5 माइनस 4 बन जाएगा। जब इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 4 गया, यहाँ पे ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, नेक्स्ट टेंडिंग टू पाई बाई टू पे ये 0, यहाँ पे ये अंडर रूट 4 2 और ये 2, मतलब ये 4 आ जाता है। तो एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल। तो क्या कोई भी अगर हम लैम्डा की वैल्यू लेंगे तो ये कंटिन्यूअस बन सकता है क्या? नो सर। No, irremovable. इक्वल टू आरएचएल आता है तो ये डिसकंटिन्यूटी कैसी रहती है? Non-removable.
नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रहती है, तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो किसी भी लैम्डा के वैल्यू के लिए हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे लैम्डा बिलोंग टू क्या आ जाएगा? 5. Therefore lambda belongs to 5 आएगा। क्लियर है? लैम्डा बिलोंग्स टू 5 कैसे? क्योंकि ये जो इंडिटर्मिनेंसी थी ये नॉन रिमूवेबल, अगर रिमूवेबल रहती LHL इज इक्वल टू RHL आता, तो हम लैम्डा की वैल्यू इस तरीके से लेते कि वहां पे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू हमें f ऑफ पाई बाई 2 मिलता, तो इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू लेते। लेकिन यहाँ पे LHL नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, तो ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं, तो इसकी वजह से कोई भी ऐसी लैम्डा की वैल्यू नहीं पॉसिबल जिसके लिए कंटिन्यूअस आएगा, तो लैम्डा बिलोंग्स टू 5। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? प्रीवियस पेज देख लो, प्रीवियस पेज ये रहा प्रीवियस पेज। क्या है ये पेज? Yes, sir. हाँ दे रहा हूँ, रुको जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला पहले समझ लो, बाकी लोगों को लिखने दो, ठीक है? सभी लोगों का हो गया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। तो लिखो इसमें, क्वेश्चन ये है, एक मिनट पर, find the value of A and B such that the function f of x is equal to
x plus a into root 2 sin x for x greater than or equal to 0 and less than pi by 4, 2x into cot x plus b for x greater than or equal to pi by 4, less than or equal to pi by 2, and a cos 2x minus b sin x for x greater than pi by 2 and less than or equal to pi. Is continuous at x is equal to pi by 4 and pi by 2. ये यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो एन बी की वैल्यू बताओ, जल्दी करो. अब यहाँ पे इफ पॉसिबल वगैरह कुछ नहीं बोला गया, मतलब एन बी की वैल्यू आएगी, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस हो रहे होंगे वहां पे पाई बाय 4 पे भी है, पाई बाय 2 पे भी. तो एल एच एल आर एच एल देखो, इसमें इक्वेट करो, ये भी में रिलेशन मिलेंगे, सॉल्व करके बताओ जल्दी.
सही है रूही, सही है यनेश, सही है आर्य, सही है दर्शन, दर्शना गलत है। चलो ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं, है ना, डिस्कस करते हैं, तुम सॉल्व करके आ जाओ। तो आज के लिए इतना ही है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। आज के लेक्चर आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है तो